तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे, इसका कोई चार्ज होता भी नहीं है। ठीक है, अब देखो फाल का जो उल्लेख है ना, वो ऋग्वेद काल में है। ऋग्वेद काल में क्या है? फाल का उल्लेख। फिर 24 मंत्रों में तो कृषि है। अब कृषि को करने के लिए धरती को पड़ेगा जोतना, जोतना पड़ेगा तो किससे जुतेगी? तो वो फाल से जुतेगी। किससे? तो फाल, यानी कृषि में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद काल में फाल का उल्लेख है। अब देखो मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो कि पेपरों में आजकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, वो आजकल इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, मिलान के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, आपने देखा भी होगा। अब फाल का प्रयोग होने के बाद में फिर यह देखा जाता था कृषि में कि कृषि किस प्रकार की कृषि है। कृषि योग्य है, जुते है, जुती हुई खेती, यानी जो जिसमें फसल पैदा हो वो योग्य कृषि, योग्य खेती होती थी। ठीक है ना। अब जोते खेते को उस समय क्या बोला जाता था भाई? जब जब फाल का प्रयोग करते थे उससे जोते जाते थे खेत। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, आप सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, खेत जोतने के लिए या इनको फाल का प्रयोग करने के बाद में कृषि को ये देखा जाता था, कृषि में देखी जाती थी भूमि। ठीक है ना, कि भाई भूमि किस प्रकार की है? तो जो कृषि योग्य भूमि होती थी, यानी जुते हुए वो जो खेत होते थे, उसको उस समय क्या कहते थे? तो उर्वरा। ठीक है ना, उर्वरा, या उसे बोलते थे क्षेत्र। ठीक है ना, उर्वरा या क्षेत्र किसको बोलते थे? भूमि। किसको बोलते थे? भूमि को, ये बोलते थे भूमि को। जो कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि को क्या बोला जाता था? उर्वरा, यानी क्षेत्र। ठीक है ना, कृषि से संबंधित जानकारी, भाई कैसे अपने जीवन जीते थे। अब ये लोग करते थे कृषि, अब कृषि करते थे तो फिर जमीन को जोतने के लिए चाहिए बैल, और बैल के साथ में चाहिए वो फाल। फाल के बाद में क्या होता था? तो जो जो भूमि होती थी उस भूमि को बोलते थे, यानी कृषि योग्य भूमि को बोलते थे उर्वरा या क्षेत्र। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब जब फसल बोते थे उसके लिए बीज बखेरते थे, बीज बखेरने के बाद में फिर उसे बो देते, है ना। बोने के बाद में फिर उसमें पानी लगाते थे, पानी लगाने के बाद में क्या करते थे? जब फसल तैयार होती थी तो अब इसे काटने के लिए बात करते हैं कि भाई ये आर्य लोग जो थे उसे किस प्रकार से काटते थे। तो ये किससे काटते थे? हसिया, हसिया, द्राती। ठीक है ना, द्राती। क्या हो गया? हसिया हो गई, दराती होगी, या सणी, शरण, सर, अणी। ठीक है ना, इनसे इस इनकी फसलों को क्या है? ये काटते थे। काटने के बाद में फिर उसे, काटने के बाद में फिर उसको क्या करते थे? बैलों के द्वारा, पहले क्या करते थे? बैलों के द्वारा, भैंसों के द्वारा, या पैरों के द्वारा उसको कूटा जाता था, और कूटने के बाद में फिर उसे सूप से फटका जाता था। उसके बाद में फिर उसको अपने खाने योग्य जब वो बन जाता था है, तो उसे फिर अपने उसे जमा किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या है? पहले ये तो हो गई फसलों की बात। बात करें देखो अब सिंचाई की। भैया सिंचाई किस प्रकार से करते थे? सिंचाई का माध्यम क्या था आर्यों का? सिंचाई। ठीक है, तो आर्यों का जो सिंचाई का माध्यम जो था होती वर्षा, वर्षा, नदी। ठीक है ना, और कुएं। ठीक है, इनके माध्यम से क्या करते थे? ये सिंचाई का कार्य कर लेते थे, आर्य लोग जो थे ये कर लेते थे। अब कुओं को क्या बोला जाता था? खनी, खनी मित, खनित्रमा। कुओं को क्या बोला जाता उस समय? खनी, खनित्रमा। किसको बोला जाता था? तो कुओं को। ठीक है ना, खनित्रमा उस समय बोला जाता। अब हो गई इनकी सिंचाई से संबंधित जानकारी। अनाज के बारे में मैंने आपको बताई दी। जब पकताते थे, काटते थे, काटने से उसे फिर कूटते थे, कूटने के बाद में उसे फिर सूप से फटकते थे, और जिस अनाज को ये सूप से फटकते थे उसे बोले तऊ। क्या? सूप से जब फटकते थे तो उसे क्या बोलते थे? सूप को। सूप के माध्यम से ये उसे साफ करते थे फटक फटक का। ठीक है, आजकल आपने देखा भी होगा गांव समाज में तो उसे बोलते हैं पीसना। चक्की पे, अगर चक्की पे यानी
अनाज पीसने वाली, आटा पीसने वाली जो चाकी होती है, उस पर आटे को पीसने से पहले उसको फटका जाता है ना। तो उस सूप के माध्यम से जो फटका जाता है उसे बोलते हैं तीतऊ। क्या था, उसे सूप को क्या बोले, तीतऊ। कब बोलते थे भैया, ऋग्वेद काल के दौरान इसके माध्यम से फटक लेते थे। और उसके बाद में फिर पात्र में उर्दर, पात्र को क्या बोलते थे उस समय, उदर, उदर में उसे नापते थे, यानी कि उसे इकट्ठा करते थे और भरते थे। ठीक है, क्या करते थे, उदर, उर्दर। ठीक है, ये क्या था, पात्र। क्या था, ये पात्र था। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या करते थे, ये ऐसे नाप लेते थे, नाप के करने के बाद में इसे अपने पास में इकट्ठा कर लेते थे आर्य लोग। अब ये बताओ, जो आर्य लोग थे, फसल की पहचान क्या थी, कि भाई उस समय ये बोते क्या थे। तो देखो, ये बोते थे, ऋग्वेद काल में जो हमें फसलों की जानकारी मिली, तो उसमें ये मिली कि जो आर्य लोग थे ना, ये बोते थे यव। और यव बोला जाता है किसको, जौ को। और धान्य मतलब चावल, धान्य मतलब धान, यानी चावल। तो जो फसल है, फसल की बात करूं अन्न की, तो अन्न क्या क्या थे इनके उगाने के। तो देखो, अन्न में है ना, ये सबसे पहले उगाते थे यव। यव जो बोला जाता है वो बोला जाता है जौ को। ठीक है ना, ये जौ उगाते थे। और धान्य, धान्य मतलब धान समझ लो या चावल। ठीक है, ये बोला जाता था। ये इनकी खेती यानी कृषि करते थे। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में आसानी से मिल जाता है। अन्य अगर फसलों की बात करूं, तो देखो ऋग्वेद काल में अन्य फसल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हालांकि 4 फसलों के नाम ऋग्वेद काल के समय के दौरान मिलते हैं, लेकिन उनमें यव और धान प्रमुख हैं। और उनके बाद की जो फसलें हैं, क्योंकि हम वैदिक काल से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं, तो वो फसलें उत्तर वैदिक काल के दौरान हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, अब इसके बाद में अगर बात करें, तो देखो जोतने के बाद में, अब ये जो कृषि है, इसकी जानकारी भाई किस प्रकार से ये जोतेंगे, भाई ये आर्य लोग किस प्रकार से खेती करेंगे। ये जो खेत यानी कृषि करने की जो शिक्षा, यानी खेतों को जो जोतने की शिक्षा सबसे पहले दी थी, तो ये दी थी अश्वनी ने। क्या दी थी, सर्वप्रथम खेतों को जोतने की, लिख देता हूं है ना, जोतने की पढ़ लेना चाहे आप। जोतने की जो शिक्षा दी थी ना सबसे पहले, शिक्षा, वो किसने दी थी, वो दी थी अश्वनी, अशिवनी, अशिवनी कुमार ने। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, पूछ लिया जाए क्या पता। ठीक है ना। अब देखो कृषि की अगर हम बात करें, कि भाई ये आपने सब चीज बताई सर, सब चीज बता दी, तो लेकिन ये कृषि का उल्लेख है कहाँ पर। ठीक है ना। तो आर्य भाई कृषि करते थे, अश्वनी ने कही भाई कृषि की जुताई इस प्रकार से होगी। शिक्षा देने वाले सर्वप्रथम जो थे, वो क्या थे, यहाँ कर देता हूँ सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। ठीक है, पेपरों में पूछ लिया जाए कभी। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम जो इसको दी थी अश्वनी ने, जोतने की शिक्षा दी अश्वनी ने सर्वप्रथम। अब बात करो तो देखो, ये जो कृषि का जो उल्लेख है, कृषि करने का जो तरीका है, ये जो फसलों की जानकारी, ये किस में है, तो ये ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। किसमें, ये जो जानकारी है, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल में है, चौथे मंडल में। ठीक है, किसकी, ठीक है, ऋग्वेद के। मैं मौखिक बता देता हूँ, लिख लेना, चौथा मंडल मैंने लिख दिया है। कृषि का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। कृषि को अगर हम शब्दों में बात करें, कि भाई ऋग्वेद काल में जो आर्य लोग थे, वो कृषि को किन किन शब्दों के नाम से जानते थे, तो मैंने आपको बताया, उधर, धान्य और संपत्ति। इनको ये जो क्या थे, ये कृषि के ही नाम थे उस समय। ठीक है, जबकि धान्य मतलब चावल होता है, उधर मतलब होता है पात्र, जो कि कृषि में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना। और संपत्ति, संपत्ति को आप मवेशियों से भी लगा सकते हैं और अनाज की पैदावार से भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो भाई आर्थिक जीवन से ही जानकारी हम जुटा रहे हैं। बात करेंगे शिल्पियों की। भाई ऋग्वेद काल में जो आर्य लोग थे, भाई ऋग्वेद काल में ऐसा था, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर, जातिगत आधार पर नहीं थी। चौथा जो वर्ण है ना, शूद्र, वो भी 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जब 10वां मंडल हुआ था ना, तो उसके अंत में चौथे मंडल यानी
चौथे वर्ण यानी शूद्र की जानकारी सामने आती है। इससे पहले भी केवल 3 ही वर्ण व्यवस्था की जानकारी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण इसलिए क्योंकि विद्या देना और लेने का कार्य है। क्षत्रिय कबीलों की रक्षा और शत्रुओं से रक्षा का कार्य है, चोरों से, अपराधियों से सुरक्षा का कार्य क्षत्रियों का। और जो वैश्य थे वो आम जनता थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी। बात करें देखो इनकी शिल्प की, कि भाई जब इनका जो जीवन ये कर रहे थे तो इनका शिल्प का कार्य क्या था। ठीक है ना, अब हमने कृषि की जानकारी जुटाई, पशुओं की जानकारी जुटाई, ठीक है ना, अब इनकी सिंचाई के बारे में भी जुटा ली, तो शिल्पियों के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। तो ऋग्वेद काल में जो आर्य लोग थे वो कपास और ऊन का उद्योग करते थे। तो ये किसके, शिल्पी की अगर बात करूं किसका उद्योग ज्यादा करते थे, तो कपास। कपास उस समय कहां पर, गंधार, कपास और ऊन। ठीक है, ऊन सबसे ज्यादा कहाँ की मशहूर थी, तो गंधार प्रदेश की ऊन बहुत ज्यादा मशहूर थी, क्योंकि ये रेस एकदम चमकीली ऊन होती थी। ठीक है ना, कपास की खेती भी सिंध प्रदेश में बहुत ज्यादा सबसे पहले। ठीक है ना, तो ये काम, ये उद्योग करते थे किसका, कपास का और ऊन का। आर्य लोग जो थे वो करते थे, मैंने आपको बता दी। अब देखो कपास और ऊन की हो रही, अब इनमें भी सबसे ज्यादा जो मशहूर थे, प्रसिद्ध कौन थे आज के समय में, तो जातिगत स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा निम्न सब ज्यादा आता है। लेकिन ऋग्वेद काल के समय में जो बढ़ई थे उनका जो स्थान था ना, बढ़ई, उनका स्थान सबसे श्रेष्ठ था। क्या था, बढ़इयों का स्थान क्या था, शिल्पियों में श्रेष्ठ। ठीक है ना, शिल्पियों में श्रेष्ठ कौन थे, बढ़ई। एक तरीके से आप ये मान लीजिए इन्हें विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के आधार पर मानिए, क्योंकि ये क्या करते थे, वस्तुओं के यानी जो आर्यों के रोजमर्रा के जीवन की जो वस्तुएं थी, जो बनाने की, इनके बाद में जो मशहूर थे वो कौन थे, बढ़इयों के बाद में जो नंबर आता था वो आता था कुमार, करमार बोलते हैं, जो कि आज के समय में है प्रजापति यानी कि कुम्हार। इनका कार्य क्या था, भाई इनका काम जो था वो तो ये धातु कर्मी थे। धातु कर्मी मतलब होता है कि धातु से किसी भी चीज का निर्माण करना, चाहे वो बर्तन बनाने से संबंधित हो या हथियार बनाने से संबंधित हो। तो कुम्हार का काम जो आज भी है और पहले भी था वो था मिट्टी के बर्तन बनाने का। और लेकिन ऋग्वेद काल के समय में हमें क्या मिलता है, इनका मतलब है धातु कर्मी, धातु कर्मी से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, धातु कर्मी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, देख कुम्हार जो थे इनका कार्य था मिट्टी के बर्तन बनाना, मटके बनाना, ठीक है ना, पड़िया बनाना, हंडिया बनाना, सुराई बनाना, पानी के इस्तेमाल करने वाले सभी मिट्टी की सारी चीज़ों को बनाने का काम किसका था, कुम्हारों का, जो कि आज के आधुनिक समय में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, डिबिया, वो पहले ज़माने में क्या थे, दिबले, जो कि दिवाली के दौरान आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के आधुनिक समय में तो ज़्यादातर लाइटें मिलती हैं, लेकिन गांव समाज में आज भी तुम्हें ये चीज़ मिल जाएंगी, जो कि काम किसका था, कुम्हारों का काम। अब धातु कर्मी थे, तो उस समय की जो धातु थी वो थी तांबा, और तांबे को किस नाम से जाना जाता था, तांबा था, उसका नाम था अयस। अयस किसको बोला, तांबे को। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना एक। ठीक है ना, तो तांबे के वहां पे क्या थे, अब इनसे क्या बनते थे, घरेलू बर्तन, कृषि के अस्त्र शस्त्र, यानी जो वहां के योद्धा थे उनके लिए औजार, अस्त्र शस्त्र उनके लिए भी, और कृषि के भी अस्त्र शस्त्र, इन्हीं का काम उस समय बनाने का था। ठीक है ना, घरेलू बर्तन तो मैंने आपको बना दिए। इनके बाद जो आता था आर्थिक जीवन से संबंधित, तो कौन था, स्वर्णकार। स्वर्णाकार, ये इनका कार्य क्या था भैया, सोने के आभूषण बनाना कबीले के लिए, क्योंकि उस समय स्त्री हो या पुरुष सभी क्या थे, अपने सोने के आभूषण पहनना पसंद करते थे, चाहे वो सिर पे कुरीर पहनते हो, ठीक है ना, कुरीर पहनते हो, गले में निक्स पहनते हो, मालाएं पहनते हो, खादी यानी अंगूठी पहनते हो, ठीक है ना, पागड़ी पहनते हो। तो ये सारी चीजें पुरुष और स्त्री सभी को बहुत ज्यादा प्रिय थी। और ये काम किसका था, तो स्वर्णकार का। ठीक है, इनके बाद में अगर समाज में किसी का नंबर आता है तो वो चरमकार।
चर्मकार ये क्या थे? चमड़े से संबंधित कार्य करने वाले। आज के आधुनिक समय में आप इनको, है ना, तो चर्मकार को ही आने वाले आज के आधुनिक समय में निम्न जाति का समझा जाता है, जबकि ये उस समय ऋग्वेद काल में इनका स्थान भी श्रेष्ठ माना जाता था। स्थान श्रेष्ठ क्यों माना जाता था? क्योंकि जो चर्मकार थे, चर्मकार यानी चमड़े का कार्य करने वाले, कौन? चमड़े का कार्य करने वाले को बोला जाता था चर्माकार, ठीक है ना। और आज के समय में, आज के आधुनिक समय में इनको निम्न जाति का समझा जाता था, लेकिन उस समय जातिवाद नहीं थी, जातिवाद बाद में देखने को मिली, तो वहां पर क्या था, इनका स्थान बहुत ऊपर था। चमड़े के ये क्या करते थे? घोड़े के लिए पीठ पे लगने वाली बनाना, चाबुक बनाना, है ना, बग्गी की आज के आधुनिक समय में बैठने के लिए सीट बनाना, तो ये काम क्या थे? ये चर्मकार के कार्य थे, ठीक है ना। अब इनके बाद में अगर मैं बात करूं आर्य समाज, ऋग्वेद काल में आर्य समाज की, तो इनके बाद में आता वैद। भाई ये समाज में जिनकी ज्यादा अच्छी सम्मान था, समाज में जिसका सम्मान ज्यादा था, ये उनके मैंने आपको नाम गिनाने की कोशिश करी। वैद, इनके बाद में समाज में जो इज्जत थी उसको वैद की थी, यानी सम्मान था वैद। वैद को क्या कहा जाता था? भीजक, सॉरी भीषज। ये कौन थे? वैद को कहा जाता था, क्या कहा जाता? भीषज। अब इनका कार्य क्या था? इनका व्यवसाय जो था वो दवाई गोली, हारी बीमारी। वैद्य जी का काम उस समय आधुनिक डॉक्टर की तरह था, ठीक है। भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें तुम्हारे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होते, ना आपका ज़्यादा समय खर्च होगा। लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से आएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे।